कार्यक्रम में अपने साथ जोड़ेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन को और एसएसजे फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय को। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, आपसे पहले जानना चाहेंगे और किस तरह से आप नॉन एग्रो मार्केट्स में मूवमेंट देखते हैं, क्योंकि काफी चौपी है लेकिन हर डिप पर खरीदारी। गुड इवनिंग मनीषा जी। आपने करेक्टली कहा कि एक साइडवेज एंड वॉलेटाइल मूव्स हमने देखे हैं कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में, बट हम जिस तरह से बुलियंस को अभी शेप अप होते हुए दिख रहे हैं, एक लार्जर मूव का बिल्टअप हो रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। तो फ्रॉम द वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यहाँ पे करेक्शंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी 47,900 के आसपास, 47,500 स्टॉप लॉस रहेगा एंड 49,000 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। और अगर मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो यहाँ पे गोल्ड काफी अट्रैक्टिव लेवल्स दिखते हैं और एक 2,000 पॉइंट्स में भी अराउंड 50,000 टू 50,500 के लेवल्स इन शॉर्ट टर्म इन 1 to 2 months होराइजन वी कैन एक्सपेक्ट ऑन द हायर साइड। हमारी दूसरी पिक आज कॉपर में रहेगी। कॉपर में भी जिस तरह से बीटन डाउन था और एक रिकवरी फ्रॉम लोअर लेवल से दिखी है, तो ये रिकवरी मुझे लगता है कि सस्टेन हो सकती है और भी 10 रुपीज ऑन द अपसाइड वी कैन एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे जो भी करेक्शन आता है मे बी अराउंड 740 के आसपास इसे बाई किया जा सकता है। 730 स्टॉप लॉस रहेगा, 755 760 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे ऑन द हायर साइड। खरीदारी की राय यहाँ पर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में आती हुई, लेकिन मनोज जी आप एग्री स्पेस में क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने ज्यादातर बढ़त ही बनते हुए देखी है। अगर खाने के तेलों को छोड़ दें तो ज्यादातर तेजी अभी भी कायम। नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल उठापटक देखने को मिल रही है। एक अच्छी तेजी के बाद कुछ कमोडिटीज में ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली है, लेकिन यहाँ अभी भी कुछ कमोडिटीज में गिरावट पर खरीदारी की संभावनाएं नजर आती है। कॉटन सीड ऑयल के एक दिसंबर वायदा में मेरा मानना है कि अच्छे करेक्शंस देखने को मिले हैं। लोअर लेवल्स पर अब यहाँ 2480 पर दिसंबर वायदा में बाइंग करके चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 2440 का लगा है, लक्ष्य ऊपर में 2550 का रख सकते हैं। वहीं दूसरी कमोडिटी होगी मसाला कॉम्प्लेक्स से जीरा। हमने यहाँ पे लगातार कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत होते हुए देखा है, ओपन इंटरेस्ट में भी शानदार बढ़त देखने को मिल रही है और टेक्निकली भी यहाँ पे एक राइजिंग पैटर्न जो फॉर्मेशन ये कमोडिटी में देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि जीरा नवंबर वायदा में यहाँ 15,450 के लेवल्स पर बाइंग की रणनीति रखना चाहिए। 15,300 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में लक्ष्य यहाँ 15,750 तक का रख सकते हैं। ऑलराइट, खरीदारी की राय यहाँ पर मुनाफा वसूली पे, लेकिन तेजी यहाँ पर भी आगे जारी रहने की उम्मीद है। रुख करेंगे यहाँ पर कॉटन की तरफ, क्योंकि बड़ी तेजी के बाद यहाँ पर मुनाफा वसूली भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। अगर आप एमसीएक्स पर देखें तो पिछले हफ्ते का जो ऑल टाइम हाई था 33,850 का, वहां से करीबन 1,500 रुपए की गिरावट या करेक्शन हमने आते हुए देखी है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉटन जुलाई 2011 के हाईज पर ही ट्रेड कर रहा है। कॉटन के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डीडी कॉटन के अरुण सेक्सारिया और साउथ वेस्ट एंटरप्राइज के संदीप शाह। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। संदीप, आपसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी खासी एक तरफा तेजी पहले यहाँ पर कॉटन में जारी रही, काफी हद तक इंडियन क्यूज थे, इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी थी। इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी अब भी बरकरार है, लेकिन भारतीय बाजारों में जो करेक्शन है उसे आप कैसे देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी। ऐसा है कि अभी गुजरात का कॉटन मार्केट बोलेंगे या एमपी महाराष्ट्र का बोलेंगे, तो नया संवत साल का ओपनिंग आज लाभ पंचमी है, तो काफी अराइवल भी अच्छी है। आज 1,40,000 कटहल की अराइवल तकरीबन है मंडियों में जी। तो नेचुरली थोड़ा अभी बाजार दबेगा। रिकॉर्ड हाई है, हिस्टोरिक हाई है एंड आज की तारीख में देखेंगे तो अभी अराइवल बढ़ेगी, कम तो नहीं होगी। तो आगे चल के तो 2 लाख कटन तक की अराइवल शुरू हो जाएंगी विद इन नेक्स्ट वीक 10 डेज के आसपास। तो यहाँ उम्मीद तो यही है कि थोड़ा बाजार दबेगा, बट 65,500 66,000 से ज्यादा नीचे जाने की संभावना मुझे नहीं दिख रही है। और ऊपर में जैसे ही जाएगा तो नेचुरली अभी अराइवल का प्रेशर रहेगा, तो कैश का भी जरूरत पड़ेगा, तो देयर विल बी सम डिस्ट्रेस सेल टू सम एक्सटेंट फॉर श्योर। तो रेंज बाउंड रहेगा, बहुत ज्यादा गिरने की संभावना मुझे नहीं दिख रही थी। अरुण जी, आप कैसे देखते हैं इस करेक्शन को? और जैसे संदीप कह रहे हैं कि आवक बाजार में है, सेलिंग प्रेशर भी है, कैश की जरूरत भी है, तो सारे फंडामेंटल्स इवन एज इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी है, हम भारतीय क्यूज को यहाँ पर ज्यादा फॉलो करते हुए दिखेंगे? नमस्कार मनीषा जी। यहाँ पे जो 1,500 रुपया बाजार में गिरावट आई है, इट इज नथिंग एज कम्पेयर टू व्हाट इट हैज रिजन। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी
इम्पोर्टेंस टू बी गिवन फॉर दिस 1500 रुपया की जो गिरावट आई है, नंबर 1। नंबर 2, फार्मर्स को इस साल मुनाफा काफी हो रहा है और उनको पकड़ में बाजार आ गया है। आज 6000 की एमएसपी के सामने 9000 रुपया का कपास का दाम हो रहा है। सो फार्मर्स को बड़ा रेजिस्टेंस आएगा नीचे भाव में बेचने का। आज कई मंडियों के अंदर कपास की अराइवलें नहीं आ रही है बिकॉज फार्मर्स को नीचे भाव में नहीं बेचना है। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। नंबर 2 इज एज फार एज फंडामेंटल्स आर कंसर्न, ये कॉटन के प्राइस ये सस्टेन नहीं हो पा रहे बिकॉज एक्सपोर्ट के अंदर डिमांड नहीं है। आपके यान के अंदर ये डिमांड बहुत कमती आ रही है। सो इट इज अ कैच 22 सिचुएशन कि भाई हु विल बच, फार्मर्स नीचे जाएंगे या पीछे मिलों को ऊपर भाव में लेना पड़ेगा। मार्केट इज गोइंग टू बी इन द रेंज बाउंड मार्केट फॉर द टाइम बिंग। नवंबर में मेरे को कोई मंदी का ज्यादा संभावना लगती नहीं है। बाजार में आपके पास 65-64,000 रुपीज के आसपास बाजार चलता रहेगा। एंड देन वी विल सी इन डिसम्बर व्हाट इज द सिचुएशन, क्या होता है, क्या गवर्नमेंट क्या करती है। एवरीथिंग विल कम टू नो इन डिसम्बर। तो अभी इट विल बी इन द रेंज बाउंड मार्केट। ग्लोबल क्यूज भी काफी हद तक यही दर्शाते हैं कि कॉटन में बहुत ज्यादा मुनाफा वसूली फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर इंटरनेशनल क्यूज स्ट्रांग है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट बहुत जल्दी नहीं बढ़ने वाले हैं, तो इंटरेस्ट यहाँ पे जारी रह सकता है। और जिस तरह से टेक्सटाइल बाइंग, कपड़ों की खरीदारी और जिस तरह से बाजार खुले हैं, शॉपिंग नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं ना सिर्फ इंडिया से बट ग्लोबल मार्केट से, काफी हद तक सपोर्टिव रहे हैं। आप दोनों ने ही कहा कि बहुत कुछ मुनाफा वसूली आएगी, ज्यादा नहीं, और रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। तो अरुण जी, क्या रेंज फिर बनता हुआ देखते हैं? अगर हम नवंबर दिसंबर तक की भी बात करें तो ये साल कहां खत्म होता हुआ देखते हैं आप कैलेंडर ईयर? यू आर कंपेयरिंग विद आइस से अगर अपन इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर कर रहे हैं तो दिसंबर का जो वायदा है विच 116-117 के आसपास है और मार्च का 3 से 3.5 सेंट डिस्काउंट में है, जो कभी हुआ नहीं है। बट दिस इज इनवर्ट। तो जिसकी भी पोजीशन दिसंबर की है उनको अगर उन लोग काटेंगे नहीं और कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो उनको 3.5 सेंट का नुकसान रहेगा, विच इज नियरली अबाउट 1800 से 1900 रुपया कैंडी का। और मई में आप जाते हो तो और भी डिस्काउंट में है। सो ओवरऑल जो तेजी है ये पकड़ में एक स्पेकुलेटर के हाथ में तेजी आई हुई है आइस के अंदर। एंड फंड्स जो है उधर स्पेक्स बोलते हैं, उन लोग को जो पकड़ है, इट इज द रीजन फॉर दैट। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आई थिंक देयर इज एमसीएक्स में कोई ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी स्पेकुलेटर्स इन दिस मार्केट। बट जिनर्स लोगों के पास आज माल पड़ा है, दे वांट टू ऑफलोड द कॉटन, तो उनको पड़ता नहीं आ रही है। आज भी अगर कपास लेते हैं और आज अगर रुई बेचते हैं तो दे आर रनिंग अ लॉस ऑफ एटलीस्ट अबाउट 1,500 to 2,000 रुपीज अ कैंडी। सो दिस कैन नॉट सस्टेन। सो द प्राइसेस ऑफ कॉटन हैज टू कम डाउन। कितना आता है वो देखने की बात है, बट मेरी धारणा के हिसाब से है कि आज 64,000 64,500 का लेवल अभी चलता रहेगा इन नवंबर। एंड दिसंबर में वी कैन सी अनदर फॉल ऑफ अबाउट 1,000-2,000 रुपीज। I don't see the market going below 60,000 rupees in this season at all. ठीक है। और संदीप